भाई अजय देवगन के फैंस के लिए ये न्यूज़ है। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब कोई एक्ट्रेस फिल्म फ्लॉप होने के बाद, डिज़ास्टर होने के बाद कितनी बुरी रगड़ सकती है आपको, ये भी आपको समझ में आना चाहिए मिस्टर अजय। क्या आप, कोई ऐसा तो नहीं है कि आप दुश्मनों के साथ काम कर रहे हैं। मृणाल ठाकुर ने इतना रगड़ा है सन ऑफ सरदार टू डिज़ास्टर होने पे कि उसने उसके मेकर्स, भूलो मत अजय देवगन भी मेकर था। ये इनडायरेक्टली अजय का नाम नहीं ले रही, खाली इसने क्या बोला है, मेकर्स ने ये मुझे बताया नहीं था कि चंकी पांडे मेरा हस्बैंड होगा, फिल्म में मुझे छुपाया गया इस चीज़ को लेके, मैंने ऐसे ही साइन की। भाई एक बात बताओ, आज तक ऐसा कौन सा डील हुआ बॉलीवुड में कि कुछ चीज़ें बताई नहीं गई। इसने ये कहना है कि सन ऑफ सरदार टू ब्लॉकबस्टर हो जाती, डिज़ास्टर नहीं होती अगर मेरे सीन्स नहीं काटे हुए होते। दूसरी बात, अगर मुझे पता होता कि कोई सीनियर एक्टर को मैं सीनियर एक्टर, क्या कहते हैं, एक तरीके से सीनियर एक्टर मेरे साथ कोई हस्बैंड मेरा बनने वाला है, तो मैं शायद ये फिल्म ही साइन नहीं करती है। पूरा का पूरा जिम्मा उतार दिया अजय देवगन पे। समझ में आया अजय देवगन जी, बेवजह किसी पे ही बिलीव करने का नतीजा क्या होता है। और एक बात है बॉलीवुड की, जब कोई आदमी की लास्ट फिल्म अगर नहीं चलती है, इनको मैंने पहले भी बोला था, दे दे प्यार दे 2, सन ऑफ सरदार टू डिज़ास्टर होने के वजह से ही दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप होगी। जब मैं ये भविष्यवाणी की थी मैंने, कितने अजय के फैंस बेवजह ही गालियों पे आ गए थे। जब फ्लॉप होने के बाद, जब मैंने वर्डिक का वीडियो बनाया था, रगड़ा था फिर आप लोगों को, क्योंकि मेरे को भी तो बदला लेना था, तो भाई उस टाइम पे आप क्यों चुप थे। देखा कैसे दुश्मन भरे पड़े होते हैं। पहली बात बताओ मुझे, मृणाल ठाकुर आज तक बॉलीवुड में कितनी मूवी हिट दे चुकी है? कौन है ये? एक सीरियल एक्ट्रेस। आज तक इस औरत ने ज़ीरो, महिला ने इस ज़ीरो हिट दिया है बॉलीवुड में। इसके जितनी भी बॉलीवुड की फिल्में आई है, वो एक डेब्यू फिल्म थी उसकी, क्या नाम मैं भूल गया उसका। उसके बाद इसकी 2-4 फिल्में आई है, सारी डिज़ास्टर है। अभी एक आई थी वो दो दीवाने शहर में, यही थी ना इसमें, वो डिज़ास्टर गई, सिद्धांत चतुर्वेदी वाली। एक फिल्म आई थी वो दिलकर सलमान के साथ। अरे भाई वो फिल्म बॉलीवुड की थोड़ी थी, वो तेलुगु फिल्म थी, राधे श्यामम, क्या नाम था उसका मैं भूल गया रहा, नहीं भूल जाता हूँ मैं उसका नाम। वो भी एक, मैं इसकी विकीपीडिया भी आप बताता हूँ। ये औरत का दे दे प्यार दे 2 वर्ड यूज़ करूँगा, वो उर्दू वर्ड है। ये महिला का, क्योंकि भाई बॉलीवुड इतना घटिया है कि इन्होंने हमें कुछ वर्ड्स ऐसे मजबूरी पे हम बोल लेते, यूज़ कर लेते हैं कि कभी कभी वो उर्दू, क्योंकि उर्दू वर्ड है ना बॉलीवुड, तो वो आदत हो गई है गलती से। हाँ, तो ये जो महिला है इनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। और अजय के फैंस थोड़े भी अगर एक्टिव हो ना चैनल पे, या डूब गए दे दे प्यार दे 2 के बाद, होंगे ना कुछ तो एक्टिव होंगे, तो शेयर कर दो ये वीडियो। आपके हीरो को बदनाम किया जा रहा है ओपनली, इसके बाद भी नहीं करने वाले शेयर तो मत करो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बाकी के लोग कर देंगे शेयर। वैसे भी अक्षय और बाकी के फैंस कर ही देते हैं शेयर, तो कर देना इतना, मेरा ये कहना है अभी भी कि ओपनली जब आपको इसका, मैं विकीपीडिया बता देता हूँ आपको कि अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानती है बॉलीवुड में आज तक इसने। और इसकी जो आने वाली फिल्म है ना, ये जवानी तो इश्क होना है, वरुण धवन की। अब मैं ये देखना चाहूँगा कि ये वो डिज़ास्टर अगर होती है तो वरुण धवन पे ये कौन सा ब्लेम डालती है, क्योंकि इसकी जो आदत है पहले से ही है। अब ये खुद इसने, एक तो ये सीरियल एक्ट्रेस है, सीरियल से इसको बॉलीवुड में लाया गया है बिकॉज ऑफ हर मिठाई। एंड इसके बाद अब देखो, मराठी फिल्मों का मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूँगा, लव सोनिया करके इस फिल्म आई थी, डिज़ास्टर गई थी। बाटला हाउस और सुपर 30 चली थी। अब ये मत बताओ कि सुपर 30 ऋतिक की वजह से नहीं चली थी, इस आंटी की वजह से चली थी, या फिर बाटला हाउस। भाई वो जॉन ने भाई अच्छा काम किया था। घोस्ट स्टोरीज OTT की थी। तूफान, मतलब पता नहीं बहन तूफान क्या था, तूफान कोई फिल्म है क्या? हाँ, ये भी OTT पे आई थी, फरहान अख्तर वाली, हाँ याद आया मुझे। ये भी धमाका करके फिल्म, कार्तिक, ये तो OTT के वाली यार महिला है रे। धमाका OTT, तूफान OTT, जर्सी शाहिद कपूर की फिल्म डिज़ास्टर हुई थी इसके वजह से। सीतारामम आई थी, वो एक तेलुगु में चल गई थी भाई फिल्म। सेल्फी डिज़ास्टर गई थी इसकी, सेल्फी में ये थी। उस टाइम पे अक्षय पे भी कुछ ना कुछ ब्लेम किया होगा। फिर ये सेल्फी में थी सच में? ये कौन थी भाई सेल्फी में? ये थोड़ी थी मृणाल ठाकुर, ओ सॉरी कुड़िए, ओके सॉन्ग में थी यार, तो ठीक है वो जाने दो। गुमराह नाम की एक फिल्म आई थी, आदित्य रॉय कपूर को इसने डिज़ास्टर किया था। लव स्टोरीज 2 OTT पे आई थी। मैं यहाँ पे क्यों क्लियर कर रहा हूँ वो सुन लो, दूसरे पे नाम डालना ईजी है ना। आँख मिचोली करके फिल्म आई थी, वो डिज़ास्टर गई इसकी। ओके, तेलुगु फिल्मों को नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं इसमें। कल की में ये थी क्या, दिव्या करके कैरेक्टर में भूल रहा हूँ यार, ठीक है तेलुगु, वो भाई तेलुगु है। दो दीवाने शहर में डिज़ास्टर, सन ऑफ सरदार 2 डिज़ास्टर, डकेट लव स्टोरी भी
वो तो तेलुगु में है, हिंदी में तो डिज़ास्टर हो गई। अब ये जवानी तो इश्क होना है आने वाला है, वो भी डिज़ास्टर ही लग रही मुझे। राका एक अल्लू अर्जुन की वजह से चल जाएगी। अब ये मत बोलो मृणाल को देखने आएंगे लोग। अब ये महिला ने क्या क्या, अब देखो इसका मैंने करियर जानबूझ के बताया आपको कि बॉलीवुड में इसकी क्या औकात है। क्या बोल रही है, इसके सुनो पॉइंट्स। मेकर यानी अजय देवगन, ये मत बोलो बाकी कोई। अजय देवगन फिल्म की फिल्म थी जितना मुझे याद है, पार्टनरशिप थी। इसका इनडायरेक्टली ये कहना है कि अजय देवगन ने तक मुझे धोखा दिया, ये नहीं बताया कि चंकी पांडे तेरा पति बन रहा है इस फिल्म में। मुझे तो अभी याद भी नहीं वो फिल्म में इसका पति, हाँ वो था, छोटा सा रोल शायद उसका ही था। दूसरी बात, मुझे मेकर्स ने जो स्टोरी सुनाई थी वो अलग थी, ये फिल्म अलग थी। तीसरी बात, ये जो स्टोरी थी, पॉडकास्ट में बात कर रही थी ये। तीसरी बात ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि ये स्टोरी इस टाइप की होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरे बहुत से सीन्स काटे गए फिल्म में। भाई जो फिल्म हम देख के आए वो इतनी बड़ी सिरदर्द थी कि तुम बोल रहे हो कि और सीन्स थे फिल्म में, उल्टा वो काटे, वो अच्छा किया उस मेकर्स ने। और तुम्हारी घटिया फिल्म की वजह से दे दे प्यार दे 2 जैसे अच्छी फिल्म भी फ्लॉप हो गई। तो अजय देवगन जी, आपको कितने लोग कितना धोखा देते हैं, फिर भी आप रोहित शेट्टी के ही साथ आते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रोहित शेट्टी सिंघम में अगेन बनाया, आपको पूरा का पूरा कार्तिक के सामने इतना गड़बड़ हो गया आपका, फिर भी आप गोलमाल अगेन कर रहे हो, गोलमाल फाय कर रहे हो उसके साथ। पता नहीं क्या पता मृणाल ठाकुर का, आपको याद है ये मृणाल ठाकुर का नाम गोलमाल फाइव में भी जुड़ा गया था कि गोलमाल फाइव में यही है। याद है सन ऑफ सरदार 2 के एंड में क्या बताया गया था, वो गोलमाल की शूटिंग चल रही है, रोहित शेट्टी आता है बोलता है गोलमाल की शूटिंग चल रही है, तो गोपाल वोपाल आएगा, वो याद है ना एंड का सीन, जिन्होंने देखी उनको पता होगा। तो ये होने वाली थी गोलमाल फाइव में। ये है भाई अजय देवगन आंख बंद करके बिलीव कर लेता है, 30-35 साल से इंडस्ट्री में होके भी इसके अपने ही दोस्त दुश्मन इसको पेलते रहते हैं कभी कभी। अब इसने ओपनली कुछ ना कुछ इसको बोल दिया। इसकी एक तो पीआर टीम अच्छी नहीं है अजय देवगन की, और इसलिए मैं धमाल 4 पे बोलता हूँ ना, तुम लोग बोलते हो धमाल 4 को क्यों बुरा बोल रहा हूँ। उसमें भी ये 2-3 सीरियल एक्ट्रेस लेके बैठा है, ये जैसे इसको लिया था ना इस फिल्म में, वो उससे भी बड़ी वाली है, क्या नाम है उसका, संजीदा शेख, वो इससे भी बड़ी डिजास्टर है, उसको ले लिया इसने उस वाली फिल्म में। अब बताओ भाई कौन, संजीदा शेख नाम भी पता है तुम लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा सीरियल जो फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों को ये लेता है फिल्म में, फिल्म डिज़ास्टर हो जाती है, उसके वजह से कभी कभी अच्छी फिल्म भी आगे की डिज़ास्टर हो जाती है, और ये लोग बाद में पॉडकास्ट में इनको ही पेलते हैं। नहीं, मेकर्स का क्या मतलब है, सीधा सीधा बोलो ना अजय देवगन कि मेकर्स ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे नहीं पता था। मतलब तेरे अगर सीन बढ़ा देते तो क्या सन ऑफ सरदार 2 200 करोड़ जाती, कौन सी जाती, और क्यों जाती। तेरा वो सीन देख के भी मैं बोर हो गया यार। अब समझ में आया फैंस कि क्यों अजय के पीआर टीम को क्रिटिसाइज़ करता हूँ मैं। कोई भी आके कोई भी पेल लेता है अजय देवगन को, और कोई आदमी कोई एक्शन नहीं लेता है। भुगतो भाई, सबसे सब लोग इसको पेलते रहते हैं, फिर भी ये कुछ एक्शन नहीं लेता है। अरे भाई वो भी, अब रेंजर इतनी बड़ी फिल्म है, रेंजर इतनी बड़ी फिल्म है, तमन्ना का कौन सा स्टारडम है रे भाई। अब बोलोगे आज की रात, हाँ ठीक है भाई, उसको सिर्फ आज की रात जैसे कोई सॉन्ग को रेंजर में डाल देते ना, उसका कोई सॉन्ग फिर एकदम हॉट सा। फिल्म में एक्टिंग करने के लिए आज तक तमन्ना की विकिपीडिया बताओ क्या मैं क्या है, हम शक्ल्स में थी, अक्षय कुमार के एंटरटेनमेंट में थी। इसने एज एन एक्ट्रेस स्पेशली बॉलीवुड में, मुझे याद भी नहीं कि कितनी फिल्में हिट दी है तमन्ना ने। तुम साउथ की एक्ट्रेसेस को लेके आते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या वो उस लायक है। अब आप मृणाल ठाकुर को मैं नहीं बोल रहा वो साउथ की एक्ट्रेस है, वो मुंबई की ही है, वो मराठी बंदी है, उसका वो मतलब मराठी भी उसको अच्छे से आता है, यहाँ पे वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बात ये है कि वो साउथ में कुछ फिल्में कर चुकी है जहाँ पे वो साउथ में हिट है, इसलिए यहाँ पे जब कोई फिल्म जा रही है फ्लॉप तो ये पूरी की पूरा ब्लेम डाल रही है एक्टर पे। तो ये, और ये तमन्ना भाटिया, इसको भी चलो बॉलीवुड की इसकी विकीपीडिया की एक्सपोज करते, इसको देख लो। अब बाहुबली तो नहीं थी भाई बॉलीवुड की, बराबर है। तो अब सुन लो कि ये लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा कब से पता चली बॉलीवुड बाहुबली से ना, तो हम चला टेलीविज़न जाने दो, हम जाते हैं ज़रा ये, वैसे तो ये एक्टिव 2004 से 5 से, हाँ लकीली देखो अजय देवगन कितना बिलीव करता है तमन्ना भाटिया पे भी। इसको भी इसने लिया था, डेब्यू करवाया था हिम्मत वाला में, नसीब उसने कुछ नहीं बोला कि अजय के वजह से फ्लॉप हुई। यहाँ पे तो ये ओपनली मार रही है, हम शक्ल्स डिजास्टर, हिम्मत वाला डिजास्टर, एंटरटेनमेंट इसकी डिजास्टर थी, बाहुबली चली थी, वो बाहुबली हिंदी तो थी नहीं भाई फिल्म। अब सुनो एक सेकंड, इसका भी मैं अभी ओपन कर देता हूँ कि अरे यार इसकी हिंदी फिल्में ही ज़्यादा नहीं है, जो है हिंदी खामोशी कौन सी फिल्म है पता नहीं भाई मुझे खुद को भी।
बबली बाउंसर वो ओटीटी वाली फिल्म थी इसकी, प्लान ए प्लान बी ओटीटी थी, लव स्टोरीज ओटीटी, ये ओटीटी की है यार। वेदा डिजास्टर, वेदा मतलब वो जॉन अब्राहम की ये थी क्या उसमें? हाँ तो ये भी डिजास्टर थी। सिकंदर का मुकद्दर ऑनलाइन वाली फिल्म थी। रेड टू, हाँ ये गाने में थी। देख लो अजय देवगन से बॉन्डिंग कितनी है इसकी। अजय देवगन बहुत आदत है, मृणाल ठाकुर, तमन्ना, कहीं मिठाई वाला चक्कर तो नहीं ना अजय भाई? ओ रोमियो इसकी डिजास्टर हुई थी। मुश्किल है भाई अजय का भी। कुछ लोगे या नहीं एक्शन अब इस मृणाल ठाकुर पे? हालांकि वो आप पे तो ब्लेम नहीं किया है, एक्शन तो नहीं लोगे आप, बट ओपनली बोल रही है मेरे को धोखा दिया है। अरे बॉन्ड होता है, साइन किया हुआ दिखाओ ना। और अगर ये सच है तो फिर अजय डेफिनेटली एक्शन नहीं लेंगे। बॉन्ड साइन किया है क्योंकि इसने भी, तो हो सकता है कि सन ऑफ सरदार 2 ने वालों ने भी धोखा दिया हो। पर मेरा ये कहना है कि चलो एक सेकंड के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि आप सही कह रही हो मैडम जी, तो एक बात बताइए मुझे, अगर आपके सीन बढ़ा देते, चंकी पांडे के बदले अगर आपका कोई नया वाला हस्बैंड कर लेते, अच्छा खासा वाला है, कोई यंग थोड़ा सा एक्टर ला भी देते, तो क्या इसकी वो जादू वाली जो इतनी घटिया सी स्टोरी है वो चेंज हो जाती? क्या सन ऑफ सरदार 2 अचानक बदल जाती? क्या कुछ जादू हो जाता? मतलब बहाना करना है। तुमने साइन ही क्यों की फिर सन ऑफ सरदार 2? वैसे भी स्टोरी तो भाई ये मत बोलिए कि स्टोरी नहीं पता थी, स्टोरी तो पता थी। तो स्टोरी सुन के ही साइन नहीं कर सकती था? क्योंकि स्टोरी सुनने के बाद भी आपके कानों से खून कैसे नहीं आया? किसी को ब्लेम करना आसान है। और अजय भाई आपका तो स्टारडम की सच बोल रहा हूँ, अजय और अक्षय दोनों को कहना चाहूँगा, अगर आप ये करते रहे ना, वो दिन अब दूर नहीं है कि फैंस आपको डिफेंड करना बंद कर देंगे। सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, ये 100-120 करोड़ नेट में हिट हो जाओगे आप। रेड 2 चल गई, भूत बंगला भी अभी चल रही है, बट एक लिमिटेड चल रही है। बच्चे करने लगे 1000 नेट, 500 नेट, और अब सब कुछ चेंज हो चुका है। एंड नाउ जो ज़माना है ना वो मूव फॉरवर्ड होता है, बैक देखते नहीं है कि यार हाँ ये तो अपना पुराना बंदा, इसको कर लेते सब, ये गए दिन वो। हाँ कॉरपोरेट से आज भी कुछ 90s वाले आ गए हैं जो 1000 करोड़ का वो करा रहे हैं, वो अलग बात है, पर आप वो भी नहीं करते हो। तो कम से कम एक तो कॉरपोरेट करना सीख लो, या फिर ज़माने के साथ जाना सीख लो कि चलो हम एक्शन लाइव फिल्म करते हैं अब। ये कॉमेडी वॉमेडी एक हद तक ठीक है, अब एक्शन के पीछे जाओ। ओपनली यार कुछ भी बोल रही है। ये कहाँ है अजय की पीआर टीम? मर गई क्या? कहाँ है वो पराग देसाई?